गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने आज के लेक्चर में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखे थे। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि कॉपर सल्फेट और आयरन का आप एक्सपेरिमेंट करें तो आप पाएंगे कि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और कॉपर बाहर आ जाता है और आयरन कहाँ चला जाता है, विलयन में चला जाता है। यहाँ पे सेम उदाहरण है बच्चों दूसरा, देखो कॉपर बीकर ए, आपको 5 बीकर लेने हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। 5 बीकर के अंदर आपको क्या क्या भरना है, कॉपर ए के अंदर आपको भरना है कॉपर सल्फेट, जिंक का टुकड़ा। दूसरे बीकर में आपको लेना है कॉपर सल्फेट और लोहे की कील, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सी बीकर सी में आपको लेना है जिंक सल्फेट और तांबे की छड़, ठीक है। बीकर डी आयरन सल्फेट और तांबे की छिलन, ठीक है। बीकर ई जिंक सल्फेट और लोहे की कील। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, कुछ ऑब्जर्व करना है कि ये जो 5 बीकर आपने लिए ए बी सी डी ई, इसमें आपने जो विलयन भरे अलग अलग धातुओं के, जैसे पहले में जिंक सल्फेट, दूसरे में आयरन सल्फेट, तीसरे में कॉपर सल्फेट और ये सारे, तो इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखे रहने दीजिए और प्रेक्षण को नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं। आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन को कॉपर से विस्थापित करता है, इसीलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पैंदे में कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। आप इस प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रिया को समझ लिया है, परंतु अभी भी भ्रमित हूं कि सी डी और ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। बच्चों यहाँ पे जो बीकर सी डी और ई है इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि जो बीकर सी डी और ई है आपका, इसके अंदर जो धातुएं आपने डाली है वे कम क्रियाशील है ना, और वो किसी भी तरह की क्रिया नहीं करती है दूसरी धातु के विलयन से, ठीक है। परंतु क्यों, जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता। याद रखिए, विज्ञान मनमान नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता, जो चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। अतः बीकर डी ई और जो आपका तीसरा वाला था सी में कोई चेंज नहीं होता है। आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रिया से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद बच्चों है आपका धातुओं और अधातुओं के उपयोग, कि धातुओं और अधातुओं के क्या क्या उपयोग है। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्या धातुओं का उपयोग मशीनों, मोटरों, गाड़ियों, वायुयानों आदि जगहों पर किया जाता है। हाँ, किया जाता है, ये तो सही सी बात है भाई, इनके बिना तो कहाँ काम चलता है। अगर देखें हम गाड़ी, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें मेटल की होती है ना, और इनके उपयोग हर जगह पर होते हैं, ठीक है। बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ धातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे, या कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, जैसे कि विश्वास है कि आप उसका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों और पौधों के लिए वृद्धि हेतु किया जाता है, वो है बच्चों यूरिया। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण पराक्रमों में किया जाता है, वो है बच्चों सिलिकॉन, ठीक है। और कोल जो कार्बन होता है वो, ठीक है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, वो होता है बच्चों KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु आप अपने अनुभव से, पटाखों में कौन सा अधातु होता है, सल्फर होता है। पटाखों में क्या होता है बच्चों, सल्फर, ठीक है। सल्फर और फास्फोरस और पोटेशियम ये सब होते हैं, ठीक है। आप अपने अनुभवों से अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। ओके बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर एक बार हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली जगह में परिवर्तित किया जा सकता है? वो है बच्चों आपका जिंक। ठीक है, जिंक को पीटकर। फास्फोरस को नहीं पीट सकते, सल्फर को नहीं पीट सकते, ऑक्सीजन को नहीं पीट सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं। सभी धातुएं तन्य, ये रिपीट हो गया। ठीक है, सभी अधातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। यहाँ पे आएगा सभी धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत डैश अधातु है, क्रियाशील। इसमें आएगा बच्चों क्रियाशील। ठीक है, धातुएं ऊष्मा और डैश की डैश होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। पहले में आएगा विद्युत और दूसरे में आएगा सुचालक। आयरन कॉपर की अपेक्षा डैश है, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यदि कथन सही है तो ट्रू लगाना है और कथन गलत है तो फॉल्स लगाना है। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। सही है या गलत है ये आपको बताना है बच्चों। वैसे मैं बता देता हूँ, चलो चिंता मत करो। अधातुएं अम्लों से इतनी क्रिया नहीं करती है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये ट्रू है, तो इसके आगे टी आएगा। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापन कर देता है। कॉपर जिंक सल्फेट की नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, इसके आगे फॉल्स आएगा। कोयले को खींचकर तारें बनाई जा सकती है, ये भी फॉल्स है। नीचे दी गई गुणों की सूची में दिए गए गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। दिखावट, दिखावट यानी दिखती कैसी है? धातुएं कैसी दिखती है बच्चों? चमकीली। और अधातुएं कैसी होती है? वो चमकीली नहीं होती हैं। कठोरता, धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती है। आघात वर्धनीयता, धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है, अधातुओं में आघात वर्धनीयता नहीं होती है। तन्यता, धातुओं में तन्यता होती है और अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। ऊष्मा चालन, धातुओं में ऊष्मा चालन होता है लेकिन अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता है। विद्युत चालन, विद्युत चालन धातुओं में होता है और अधातुओं में नहीं होता है। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों क्या होता है, एल्यूमिनियम एक बहुत ही पतली धातु है, इसे पीट कर हम चादर बना सकते हैं। और जो एल्यूमिनियम है वो एक अक्रियाशील धातु है जो कि वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता और जो आपका खाद्य पदार्थ है वो जल्दी से खराब नहीं होता। इसलिए एल्यूमिनियम की पन्नियों का उपयोग किसमें किया जाता है? खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। निमज्जन छड़ें, निमज्जन छड़ जानते हो बच्चों क्या होती है? जो पानी गर्म करने काम में आती है ना, अपनी इमर्शल रॉड, वो होती है निमज्जन छड़। धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है निमज्जन छड़। हाँ, मेटल से निर्मित होती है। ठीक है, क्यों? निमज्जन छड़ एक खास प्रकार की धातु से निर्मित होती है जिसको हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये भी अक्रियाशील धातु है। आपने देखा होगा निमज्जन छड़ को हम पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर डालने पर वह खराब ना हो जाए, इसीलिए इसको खास प्रकार की धातुओं से बनाया जाता है। कॉपर जिंक को उसके लवण से विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर जिंक को उसके लवण से इसलिए विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर एक कम क्रियाशील धातु है जबकि जिंक एक अधिक क्रियाशील धातु है। और हम जानते हैं कि कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर सकता। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है जो कि वायुमंडल की नमी से क्रिया करके आग पकड़ सकते हैं, इसीलिए इन्हें वायु के संपर्क में आने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल के अंदर संभाल के रखा जाता है। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। नहीं, हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते क्योंकि नींबू के अचार में हमारे एसिड होता है, अम्ल होता है जो कि एल्यूमिनियम के पात्र से क्रिया कर लवण बना लेगा और गैस को मुक्त करेगा। ठीक है, और अचार कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। नीचे दी गई सारणी में कॉलम ए में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उनको कॉलम सेकंड में दिए गए कुछ पदार्थों से हमें क्या करना है? मिलान करना है। पहला है गोल्ड। गोल्ड में आएगा बच्चों देखो आभूषण। ठीक है, दूसरा है आयरन। आयरन आएगा बच्चों आपका मशीनों के निर्माण में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आएगा आपका बिजली के तारों में। कार्बन, कार्बन आएगा बच्चों आपका ईंधन के रूप में। ठीक है, मरकरी, मरकरी आएगा आपका थर्मामीटर में। ठीक है, चलो ओके बच्चों, ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।